सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में से किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लाभ मिलता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आपके घर में बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी हैं, विधवा महिला है, दिव्यांग सदस्य है, तो दोस्तों अवश्य आपके लिए एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, देश भर में अनेक योजनाएं चल रही हैं जिनके माध्यम से सरकार निश्चित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। लेकिन दोस्तों, आप पेंशन योजनाओं की प्रणाली में साथियों बड़ा बदलाव आ गया है और लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाएं चलती हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जिनके माध्यम से सरकार साथियों जो भी साथियों इन योजनाओं के लिए पात्र हैं उन तक आर्थिक सहारा पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि मिलती है, उसको लेकर के साथियों अब बड़ी खबर आ गई है। जैसे कि कहीं पर 400 रुपए महीने, 1000 रुपए महीने, 2500 रुपए महीने के मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अब खबर पेंशन को लेकर के आई है साथियों, वाकई में वो पेंशन साथियों यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। यानी कि दोस्तों, आपके चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। सरकार की योजनाएं की जल्दी पेंशन में साथियों बढ़ोतरी की जाए। 3000 रुपए प्रति माह की समान पेंशन राशि का सरकार ने दोस्तों अब यहां पर लक्ष्य रख लिया है, अर्थात सभी पेंशन धारकों को समान पेंशन राशि दी जाएगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। 7 नवंबर 2025 से पेंशन में 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों जैसे ही नियम लागू किए गए हैं वैसे ही दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको पेंशन 4000 से लेकर के 6000 रुपए तक मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, साथियों किसी भी पेंशन योजना में से आपको किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो दोस्तों 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 4000 से 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। आपको कितनी पेंशन मिलेगी उसकी दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों 12 राज्यों में 1.68 लाख करोड़ रुपए पेंशन के जारी किए जाएंगे और साथियों नए नियम लागू होते ही साथियों अब लाखों की संख्या में पेंशन धारकों की पेंशन भी बंद होने जा रही है। हाँ दोस्तों, आपकी भी पेंशन बंद होगी या चालू रहेगी उसके बारे में अवश्य जान लीजिए। यदि आप इन 6 नए नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों हो सकता है आपकी भी पेंशन बंद कर दी जाए और आपको भी पेंशन ना मिले। साथियों, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन राशि कितनी बढ़ी है और कौन से राज्यों में कितनी राशि यहाँ पर अब जारी की जा रही है और किसकी पेंशन बंद होगी, किसको पेंशन मिलती रहेगी, अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये बदलाव कौन कौन से राज्यों में लागू किए गए हैं, इनके लिए पात्र कौन कौन होंगे और साथियों अब किस प्रकार से किस किस को लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, जो पूरी अपडेट है वो हम वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, जब भी केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती है तो देश के सभी लोगों को लाभ होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन जब बात आती है राज्य सरकारों की तो साथियों राज्यों के अंदर हालात बदल जाते हैं। हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार साथियों पेंशन देता है, राशि देता है। इसी वजह से साथियों कुछ राज्यों में पेंशन प्रत्येक महीने 3000 रुपए दी जा रही है तो कुछ राज्यों में मात्र 700 रुपए ही पेंशन दी जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दोस्तों बुजुर्गों को, विधवाओं को 2500 से 3000 रुपए पेंशन मिलती है। हरियाणा सरकार ने दोस्तों ऐतिहासिक फैसला लिया है, पेंशन 3000 थी उसको बढ़ा करके 3250 रुपए कर दिया है। 7 नवंबर 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को अब 250 रुपए बढ़कर पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों वास्तव में हरियाणा सरकार का ये जो फैसला है वाकई में दोस्तों काबिल तारीफ है। यानी कि दोस्तों 3000 से बढ़ाकर 3250 हरियाणा में पेंशन कर दी गई है। लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति जाने तो बिहार में 400 से बढ़ाकर 1100 की गई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में 1000, तो राजस्थान में 700 से बढ़ाकर 1000 और 1000 से बढ़ाकर के 1250 कर दी गई है। महाराष्ट्र में केवल दोस्तों 600 रुपए पेंशन मिलती है। तो अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि 600 रुपए में या फिर 1000 रुपए में क्या बुजुर्गों की, विधवाओं की, दिव्यांगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं।
तो निश्चित रूप से नहीं हो सकती। इसलिए अब समय है कि पेंशन धारकों को पेंशन 4,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए तक प्रति माह साथियों पेंशन दी जाए। हाँ दोस्तों, ये मांग उठ चुकी है कि अब 4,000 से लेकर के 6,000 रुपए तक पेंशन दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक इधर साथियों एक और दावा किया जा रहा है, इसको आप यदि सुनेंगे तो दोस्तों अवश्य ही आपको एक झटका सा लगेगा। थिंक टैंक ने साथियों एक दावा किया है कि चालू वित्त वर्ष में 12 राज्य देंगे 1.68 लाख करोड़ रुपए। महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं से बिगड़ सकता है राज्यों का बजट। यानी कि दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जो महिलाओं को साथियों डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से यानी कि बैंक खाते में राशि ट्रांसफर प्रत्येक महीने करते हैं, पेंशन योजनाओं के माध्यम से राशि देते हैं। साथियों उसको लेकर के थिंक टैंक के द्वारा एक दावा किया गया है कि यदि इसी प्रकार से योजनाएं राज्यों में चलती रही तो साथियों जो राज्यों का बजट है वो बिगड़ जाएगा और राज्य यहाँ पर कर्ज के नीचे दब जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर थिंक टैंक का यह दावा है कि अनेक राज्यों की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए अवश्य ही इन योजनाओं को या तो बंद किया जाए या फिर इनको घटाया जाए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में सीधा पैसा पहुंचाना सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया है कि वित्तीय अनुशासन नहीं रखा गया तो ये वेलफेयर वेव कई राज्यों के बजट को असंतुलित कर देगा और वो राज्य कर्ज में दब जाएंगे। खर्च घटाने से सुधर सकती है स्थिति। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी स्कीम पर खर्च को हटाया या घटाया जाए तो कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधर सकती है। जैसे कर्नाटक का घाटा 0.6% से घटकर 0.3% अधिशेष में और मध्य प्रदेश का अधिशेष 0.4 से घटकर 1.1% हो जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करने वाली इन योजनाओं में तमिलनाडु की क्लेगनार मंगलानोर उरीमाई थोगानाई चिट्टा, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी जैसी योजनाएं शामिल है, जिनमें प्रत्येक पात्र महिलाओं को 1,000 से 1,500 रुपए प्रत्येक महीने यहाँ पर राशि दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस प्रकार से राज्य यदि पेंशन और साथियों महिलाओं को ये राशि प्रत्येक महीने देते रहेंगे तो कई राज्य हैं जो कि कर्ज में डूब जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मांग उठ रही है कि पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ाकर के 4,000 रुपए से 6,000 रुपए तक की जानी चाहिए ताकि आसानी से यहाँ पर जीवन गुजारा हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि 7 नवंबर 2025 से 6 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला है आधार लिंकिंग जरूरी। हर लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरा ई-केवाईसी अनिवार्य। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको नवंबर के और दिसंबर के 2 महीनों के अंदर ई-केवाईसी अवश्य करवानी होगी, सत्यापन करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तीसरा नियम, पुराने पेंशन कार्ड अब मान्य नहीं होंगे, केवल डिजिटल पेंशन कार्ड ही मान्य होंगे जो आपको बनवाना होगा। चौथा है जीवित प्रमाण पत्र जरूरी। नवंबर में हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य होगा, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी और दिसंबर से पेंशन बंद कर दी जाएगी। पांचवा नियम लागू किया गया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। अब आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, यानी कि आप यदि किसी पेंशन योजना के लिए पात्र है तो फॉर्म भर सकते हैं, आपको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। छठा नियम है लाभार्थी सूची सार्वजनिक होगी। सभी राज्यों की पात्र सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी ताकि फर्जी नामों को हटाया जा सके। दोस्तों जैसे ही वेबसाइट पर लिस्ट जारी की जाएगी हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। लिस्ट में यदि आपका नाम होगा तो पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों इन नियमों के बाद सरकार की तैयारी है कि पेंशन राशि बढ़ाकर 4,000 प्रति माह की जाए, इससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए, आप जीवित प्रमाण पत्र के बिना पेंशन नहीं मिलेगी। आपको नवंबर 2025 में वार्षिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। आप ये काम ई मित्र बैंक, सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र पर जाकर के करवा सकते हैं। सिर्फ एक बार उपस्थित होना होगा। आपकी पेंशन बिना रुकावट की जारी होती रहेगी, प्रत्येक महीने आपको पेंशन मिलती रहेगी। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों आपको यहाँ पर सावधान भी रहना होगा। कुछ ठग अब सक्रिय हो चुके हैं, कॉल करके ओटीपी, बैंक नंबर, आधार नंबर मांग रहे हैं। सरकार या विभाग कभी भी फोन के ऊपर साथियों किसी प्रकार से पेंशन की जानकारी नहीं मांगता है, और यदि आपके पास कोई कॉल आता है तो
तो तुरंत आपको साथियों 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि आप ओटीपी बता देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर बता देते हैं, तो दोस्तों आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। तो यदि आप ऐसा बताते हैं, फोन उठा लेते हैं, तो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज अवश्य करवाएं, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब जानते हैं कौन पात्र होगा और कौन अपात्र होगा। तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की जो महिला पुरुष हैं, विधवा महिलाएं, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, उनको पात्र माना गया है, पेंशन मिलेगी। परिवार की आय सरकार की द्वारा जो समय जो तय की गई है उस सीमा से नीचे आपकी परिवार की आय होनी चाहिए, और आपके पास अन्य और कोई सरकारी पेंशन योजना का आपके पास पैसा नहीं आना चाहिए। टैक्स भी आप ही के परिवार में कोई जमा कराने वाला नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। नया फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। दोस्तों यहाँ पर आसानी से आप फॉर्म भर के डिजिटल पेंशन कार्ड ले सकते हैं और पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि फर्जीवाड़ा खत्म हो, पारदर्शिता लाई जाए और जो पात्र लोग हैं उन तक पेंशन पहुंचाई जाए। अब हर लाभार्थी को साथियों डिजिटल रिकॉर्ड सरकार की ओर से रखा जाएगा। यदि कोई मृत होता है, अपात्र होता है, तो तुरंत पेंशन से उसका नाम हटाया जाएगा और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब वक्त है कि बाकी राज्य भी हरियाणा की तरह साहसी फैसला ले। कम से कम 4,000 रुपए प्रति माह की पेंशन हर नागरिक को मिलनी चाहिए, जिससे कि साथियों पेंशनधारकों को राहत मिल सके और सम्मान का उनको अधिकार मिल सके। दोस्तों हमारी भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को हम शेयर करें। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, और दोस्तों पेंशन कौन से राज्य में कितनी होनी चाहिए, कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों याद रखिए कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समाज के वो वर्ग हैं जिनकी मदद करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। और साथियों इन लोगों ने देश को संभाला है, तो साथियों हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सम्मान के साथ वो जीवन जी सके। इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें और सरकार तक आवाज पहुंचाएं। धन्यवाद।